प्रिय बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन टाइम एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने जीके एवं जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आने वाली जीडी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम या इनमें से कोई नहीं। जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चों डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय बताएं कहाँ पर है। बच्चों जितनी भी संस्थाएं हैं सभी के मुख्यालय हमें याद करने हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, जिनेवा। तो बच्चों डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन चला जाएगा, जिनेवा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है, ऑप्शन है आपके सामने, क्या कानपुर में है या देहरादून में है या शिमला में है या कटक में है। जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताएं हमें कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कानपुर, देहरादून, शिमला या कटक। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, देहरादून। जो केंद्रीय वन अनुसंधान है वह देहरादून में स्थित है। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ आपको बताते चलें, कानपुर में जो है वो दलहन का अनुसंधान केंद्र है, शिमला में आपका आलू का अनुसंधान केंद्र है और कटक में आपका चावल का अनुसंधान केंद्र है। तो आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन आपके सामने रणजी ट्रॉफी संबंधित है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो रणजी ट्रॉफी होती है वह किस खेल से संबंधित होती है। ऑप्शन है आपके सामने, क्या हॉकी से, क्या फुटबॉल से या क्रिकेट से या रग्बी से। 4 खेलों के नाम आपके सामने दिए हुए हैं, रणजी ट्रॉफी से संबंधित खेल का नाम आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करें कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। क्रिकेट जो है, रणजी ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर सी फॉर चेन्नई, क्रिकेट सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। बच्चों मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जितनी ये संस्थाएं हैं इनकी स्थापना, वर्ष और स्थापना, इनका मुख्यालय, सभी चीज़ें हमें रट्टा मान लेनी है, क्योंकि इनसे एक दो क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने 1942, 1943, 1944 या 1945। विश्व बैंक की स्थापना बच्चों कब हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा। बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई। 1945 में जो है आपके विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, बुली किस खेल से संबंधित है। बुली जो शब्द है वह किस खेल से संबंधित है, क्या हॉकी से है या क्रिकेट से है या फुटबॉल से या कुश्ती से है। जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बुली जो है बच्चों किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, हॉकी से। जो बुली शब्द है बच्चों वह हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, इसलिए 5वें क्वेश्चन का आंसर ए फॉर अमेरिका, हॉकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है। जो अभिनव बिंद्रा जी हैं वह कौन सा खेल खेलते हैं, यह इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। क्या तैराकी खेलते हैं या निशानेबाज हैं या फुटबॉल है या कुश्ती है, किस खेल से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा जो है वह किस खेल से संबंधित है। जल्दी से बच्चों कमेंट करें कि 6वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों जो अभिनव बिंद्रा है वह है आपके बी फॉर बॉम्बे यानी कि निशानेबाज। अभिनव बिंद्रा जो है बच्चों वह निशानेबाज खेल से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7वां, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है। आपको बताना है जो पोलो खेल खेला जाता है बच्चों इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, क्या 11, क्या 10, 4 या 6। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या आपको बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या सी फॉर चेन्नई 4। पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है बच्चों वह 4 होती है, इसलिए 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर स्थित है। 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो ध्यानचंद स्टेडियम है वह कहां पर स्थित है, क्या मुंबई में या कानपुर में या लंदन में या लखनऊ में। बताया हमें मुंबई, कानपुर, लंदन या लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, लखनऊ में। जो ध्यानचंद स्टेडियम है बच्चों वह आपका लखनऊ में स्थित है, इसलिए 8वें क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। आपको बताना है कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने संगीत के क्षेत्र में, सॉरी यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है बच्चों, संगीत के क्षेत्र में डबल ऑप्शन आ गया है, क्या विज्ञान के क्षेत्र में या सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर दुबई, सिनेमा के क्षेत्र में। जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है बच्चों वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छठ पूजा कहाँ का त्योहार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाई बच्चों। 10वां क्वेश्चन, छठ पूजा कहाँ का त्योहार है। ऑप्शन है गुजरात का, महाराष्ट्र का, बिहार का या फिर राजस्थान का।
बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। छठ पूजा कहाँ का त्यौहार है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। तो छठ पूजा है बच्चों, वह आपका बिहार का त्यौहार है, इसलिए 10वें क्वेश्चन का जो आंसर है वह सी नंबर हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। गुलाबी क्रांति संबंधित है, आपको बताना है जो गुलाबी क्रांति है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने, क्या मत्स्य से, मछली से, या फिर झींगा से, या तिलहन से, या फिर अंडा से। गुलाबी क्रांति का संबंध पूछ रहा है आपसे, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। जो गुलाबी क्रांति है वह झींगा से संबंधित है। ठीक है बच्चों, इसलिए 11वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी यानी कि झींगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। अवसादी चट्टान का उदाहरण है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, हमने 5, 6, 7 में पढ़ा है। अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान। हमें बताना है अवसादी चट्टान का उदाहरण है या कोयला है, या ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, या डायोराइट है। जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा। अवसादी चट्टान का उदाहरण हमें बताना है। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर अमेरिका। कोयला जो है बच्चों वह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। साथ ही साथ आपको बताते चले, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट, यह तीनों जो है बच्चों यह आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। और जो कोयला है ऑप्शन नंबर ए, यह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह सेनापति थे। आपको बताना है जो 1857 की क्रांति हुई थी, इस क्रांति में कुंवर सिंह कहाँ के सेनापति थे। ऑप्शन है आपके सामने, क्या बिहार के, या झांसी के, क्या गुजरात के, या लखनऊ के। कुंवर सिंह जो है वह कहाँ के सेनापति थे 1857 की क्रांति में? जल्दी से कमेंट करें तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका यानी कि बिहार। जो 1857 की क्रांति थी बच्चों, वहाँ के कुंवर सिंह जो सेनापति थे वह बिहार के सेनापति थे, इसलिए आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में 14। जिब्राल्टर जल संधि है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमने आपके इस सीरीज में क्वेश्चन लिए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्ट करके चुनिंदा क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। और इस क्लास को देखना ना भूलें, ऐसे ही क्लास को देखते रहें ताकि मैं आपको पूरा सहयोग दे सकूं। बच्चों पूछ रहा है जिब्राल्टर जल संधि है, क्या भारत और श्रीलंका के बीच में है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है, अमेरिका और क्यूबा के बीच में है, या इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। स्पेन और मोरक्को में जो है वह जिब्राल्टर संधि है। ठीक है बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। अंतारा कहाँ की समाचार एजेंसी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, अंतारा कहाँ की एजेंसी है? बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ऑप्शन है आपके सामने, भारत, स्पेन, इंडोनेशिया, या इंग्लैंड। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों कि 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। भारत, स्पेन, इंडोनेशिया, इंग्लैंड। अंतारा कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। अंतारा जो है बच्चों वह इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 15वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी फॉर चेन्नई यानी इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 16 नंबर। जय हिंद नारा किसने दिया था? 16वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बच्चों कि जो जय हिंद नारा है, जय हिंद किसने दिया था? क्या भगत सिंह ने, या गांधी जी ने, या चाचा नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। जल्दी से बच्चों 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएं, जय हिंद का नारा इन 4 में से किसने दिया था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, सुभाष चंद्र बोस। जो जय हिंद का नारा है बच्चों वह आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इसलिए 16वें क्वेश्चन का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। 49वीं समांतर रेखा स्थित है। आपको बताना है जो रेखाएं दी हुई हैं बच्चों, 49वीं समांतर रेखा किस किस देश के बीच में है? ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका और कनाडा के बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, या फिर उत्तरी कोरिया या दक्षिण कोरिया के बीच में। बताएं हमें कि 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा। बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। अमेरिका और कनाडा के बीच में बच्चों 49वीं समांतर रेखा है। साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि भारत और चीन रेखा के बीच को कहते हैं डुरंडर रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं हम कौन सी, रेड क्लिफ रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की रेखा को कहते हैं हम 38वीं समांतर रेखा। इस प्रकार इसका आंसर ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 18वां, चोल वंश की राजधानी आपको बताना है। 18वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बच्चों चोल वंश की राजधानी क्या थी? या कांची, या तंजौर, या राजगृह, या मुंगेर। 18वें क्वेश्चन पूछ रहा है चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से कमेंट करें बच्चों कि 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या कांची, तंजौर, राजगृह, या मुंगेर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। जो चोल वंश की राजधानी थी बच्चों वह तंजौर थी। ठीक है, इस प्रकार 18वें क्वेश्चन का आंसर बी फॉर बॉम्बे यानी तंजौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। मोहनजोदड़ो की खोज किस सन में हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, छपने वाला क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन छाप देते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किस सन में हुई थी? 1920 में, या 1921 में, 1922 में, 1923 में। क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करें और कमेंट करके बताएं कि क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी बच्चों वह 1922 में की थी। साथ ही साथ आपको पता चले कि 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट और 20वां क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी।
आपको बताना है जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी बच्चों, उनमें से द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वह आपकी कब हुई थी? कि 443 ईसा पूर्व में, या 255 ईसा पूर्व में, या 343 ईसा पूर्व में, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर चेन्नई 343 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ आपको बताते चले कि 443 ईस्वी में बच्चों प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, 255 ईस्वी में आपकी तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, और आपका द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 343 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इसका आंसर सी फॉर चेन्नई चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह हमारी आज की क्लास थी। आई होप यू कि हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार क्लास को देखते रहें, कल फिर इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।